नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए हम सीडीपी यानी बाल विकास शिक्षा शास्त्र के उत्कर्ष क्लासेज के टॉपिक वाइज एमसीक्यू देख रहे हैं। यह टेस्ट सीरीज नंबर 5 होगी, जिसमें अपना टॉपिक है व्यक्तित्व, अर्थ, सिद्धांत एवं मापन। इससे जुड़े हुए 60 सत्र के आसपास क्वेश्चन है। ये टॉपिक संपूर्ण कवर करने वाले एमसीक्यू है, इसलिए आपको एंड तक इस क्लास को जरूर देखना है। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना है और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना है। और पीडीएफ आपको इसकी प्राप्त करने के टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा। उत्कर्ष क्लासेस के बेहतरीन आपके सीडीपी के तैयार किए हुए टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। चलिए, टेस्ट सीरीज नंबर 5 लेवल 1 लेवल 2, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और जहाँ भी पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी जहाँ सीडीपी से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्लास साबित होगी। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई? पर्सन से, पर्सनल से, पर्सोना से या पर्सनलिटी से? ऑप्शन सी पर्सोना, जिसका अर्थ क्या होता है? सेकंड क्वेश्चन है, पर्सोना का अर्थ क्या है? व्यक्ति, मुखौटा, व्यक्तिगत या अपूर्ण? मुखौटा। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है और पर्सोना शब्द का अर्थ होता है मुखौटा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, यह परिभाषा एग्जाम में पूछी जा चुकी है। व्यक्तित्व व्यक्ति की शारीरिक व मनोदैहिक गत्यात्मक दशाएं होती हैं जो व्यक्ति का उसके वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन निर्धारित करते हैं। यह परिभाषा किन के आइजेंक की है? अल्पोर्ट की है, बोरिंग की है या वॉरेन की है? ऑप्शन बी होगा अल्पोर्ट की। 100 सवाल है, व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। यह कथन किसका? वुडवर्थ का है, रॉस का है, गिलफोर्ड का या वैलेंटाइन का है? ऑप्शन सी होगा गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है, यानी गिलफोर्ड गुणों का समन्वित रूप है। 500 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? जैविक निर्धारक व्यक्तित्व का आनुवंशिक प्रभाव, जन्म क्रम, आकांक्षा स्तर या सामाजिक आर्थिक स्तर? ऑप्शन ए होगा आनुवंशिक प्रभाव है वो जैविक निर्धारक है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सी विशेषता है जो व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है? शारीरिक गठन एवं सामाजिक व्यवहार, मानसिक एवं आध्यात्मिक योग्यता, स्वयंगात्मक आयाम या अनुभव? दिए गए कोटों का उपयोग कर सही उत्तर की पहचान करनी। सिर्फ ए और डी, बी और सी या ये सभी व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करने वाली विशेषता कौन कौन सी है? ऑप्शन डी, ये सारी विशेषताएं हैं जो व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है। 7वां सवाल है कि अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है। अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व कौन सा? सामाजिक परिवेश से ज्ञान, सांस्कृतिक अनुभव, कल्पना शक्ति का अभाव या उच्च मानसिक क्षमता? ऑप्शन सी कल्पना शक्ति का अभाव। नेक्स्ट सवाल 8 है कि बालकों के व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए अभिभावकों को करना चाहिए क्या? बालक को अतिथि संरक्षण प्रदान करना, निरंतर बालक के अन्य बालकों से तुलना, घर पर अनुकूल वातावरण प्रदान करना या बालक को नियमित संरक्षण प्रदान करना? घर पर अनुकूल वातावरण प्रदान करना। बालक के व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए अभिभावकों को अनुकूल वातावरण देना चाहिए। 9वां सवाल है कि बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? प्रयत्न त्रुटि अधिगम, अनुकरण अधिगम, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम या अनुदेशनात्मक अधिगम? ऑप्शन डी होगा अनुदेशनात्मक अधिगम अधिक प्रभावित करता है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, सर्वप्रथम व्यक्तित्व का प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? सवाल आ चुका है, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। 2015 के रीट लेवल 1 का ये क्वेश्चन है। सर्वप्रथम व्यक्तित्व का प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? हिपोक्रेटस ने, स्प्रेंगर ने, सिगमंड फ्रायड ने या कार्ल यूंग ने? ऑप्शन ए होगा हिपोक्रेटस ने। हिपोक्रेटस के अनुसार व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसमें क्रोध, चिड़चिड़ापन और बेचैनी की दिक्कत होती है। रक्त, काला पित्त, कफ या सलेस या पीला पित्त? ऑप्शन डी पीला पित्त। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, हिपोक्रेटस ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके आधार पर दिया था? शारीरिक द्रव्यों के आधार पर, शारीरिक रचना के आधार पर, सामाजिक कार्यों के आधार पर या कोई नहीं? ऑप्शन ए शारीरिक द्रव्यों के आधार पर हिपोक्रेटस ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया था। वह व्यक्तित्व जिसमें साहस, उत्साह, आशावादी ये गुण पाए जाते हैं। काला पित्त, पीला पित्त, रक्त या श्लेष्मा कफ? ऑप्शन सी
रक्त वाले व्यक्ति में साहस, उत्साह, आशावादी। यानी जिसमें ज़्यादा रक्त होगा वो साहसी होगा, उत्साही होगा और आशावादी होगा। 14वां क्वेश्चन है, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का एक प्रकार नहीं है। कौन सा प्रकार नहीं है? भावशील व्यक्तित्व, कर्मशील, सतोगुणी या विचारशील व्यक्तित्व। ऑप्शन सी, सतोगुणी व्यक्तित्व है वो आधुनिक दृष्टिकोण के व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। स्प्रेंगर ने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में व्यक्तित्व के कितने प्रकारों का उल्लेख किया? बहुत अच्छा सवाल। 6, 5, 4 या 3? 6 प्रकार का। स्प्रेंगर के व्यक्तित्व वर्गीकरण में शामिल नहीं है सैद्धांतिक व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यक्तित्व, सुडोल का व्यक्तित्व या राजनीतिक व्यक्तित्व। ऑप्शन सी, सुडोल का व्यक्तित्व है, स्प्रेंगर का व्यक्तित्व वर्गीकरण नहीं है। व्यक्तित्व को अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी वर्गों में वर्गीकरण किसने किया? सवाल आ चुका है एग्जाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गों में व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले हिप्पोक्रेटस, शेल्डन, यूंग या स्प्रेंगर। ऑप्शन सी होगा यूंग ने। 18 क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है सामाजिक, एकांत प्रिय, आशावादी या अंशमुख। अंतर्मुखी व्यक्तित्व है वो एकांत प्रिय होगा। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की एक विशेषता है, इनके मुख की बनावट अन्य से भिन्न है। इनका मुख अंदर की ओर धंसा होता है, मिलनसार होते हैं, इनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है, इनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। सामाजिकता है वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। 20वां क्वेश्चन है, अत्यधिक वाचाल, प्रसन्न चित्त और सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व को यूंग ने नाम दिया है। बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, स्नायु विकृत या मिश्रित का है? अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त और सामाजिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति है वो किस प्रकार के माना जाते हैं? बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले। कुछ व्यक्तियों में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो इसे कहा जाता है स्नायु विकृति, उभयमुखी, मनस्तापिता या चिंतन अंतर्मुखी। ऑप्शन बी होगा उभयमुखी। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व कहलाता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या शून्यमुखी। ऑप्शन ए होगा अंतर्मुखी। एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है क्रिया करने की तीव्र इच्छा रखने वाला व्यक्ति, प्रबल और सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं, विनम्र सरल स्वभाव वाला या व्यक्ति जो अपने पर्यावरण के प्रभाव के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन सी विनम्र सरल स्वभाव वाला होगा। 26वां सवाल है, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को वो अभिव्यक्त कर देता है इसलिए। नेक्स्ट सवाल है, शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण है वो प्रतिपादित किया था शेल्डन ने, स्प्रेंगर ने, यूंग ने या आइजेंग ने। ऑप्शन बी होगा, सॉरी ऑप्शन ए शेल्डन। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है, शेल्डन के व्यक्तित्व वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है, कौन सा प्रकार नहीं दिया था शेल्डन ने? गोलाकार, मिश्रित काय, लंबाकार या आयताकार। ऑप्शन बी मिश्रित काय इनका प्रकार नहीं है। एच शेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय और लंबकाय श्रेणी में विभक्त किया है। व्यक्तित्व का ये सिद्धांत कहलाता है प्रारूप सिद्धांत या प्रकार सिद्धांत, शील गुण सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत या घटना क्रिया विज्ञान सिद्धांत। ऑप्शन ए प्रारूप सिद्धांत या प्रकार सिद्धांत कहलाएगा। व्यक्तित्व का जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्राइड, कार्ल यूंग, हैंस आइजेंक या हेनरी मुर्रे। ऑप्शन ए होगा सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था। वास्तविकता का सिद्धांत का संबंध किससे होता है? इड, ईगो या सुपर ईगो से। इदम अहम प्रायम में वास्तविकता का सिद्धांत है वो संबंधित होगा अहम से, यानी ईगो। ईगो है वो वास्तविक मन कहलाता है। 30वां क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषणवाद के अनुसार दमित इच्छाओं का भंडार होता है, बहुत अच्छा सवाल है। इदम अहम प्रायम या अहम व प्रायम दोनों दमित इच्छाओं का भंडार है वो इदम। इदम है वो अचेतन मन होता है। नेक्स्ट सवाल, एक संतुलित व्यक्तित्व है जिसमें ये सवाल आ चुका है एग्जाम में, एक संतुलित व्यक्तित्व कौन सा होगा? इदम एवं परम अहम के मध्य संतुलन स्थापित होता है, मजबूत परम अहम पाया जाता है, या अहम है वो ईगो मजबूत होता है, या अहम व परम अहम के मध्य संतुलन स्थापित होता है। ऑप्शन सी अहम ईगो मजबूत होगा वो संतुलित व्यक्तित्व होगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार जन्मजात रूप से जो उपस्थित व्यक्तित्व घटक है वो कौन सा आता है? इदम अहम या प्रायम या अहम व परम अहम दोनों। ऑप्शन ए इदम। इदम है वो जन्मजात रूप से व्यक्तित्व में उपस्थित होता है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन। 33 सवाल है कि परम अहम के संबंध में असत्य कथन कौन सा है?
आदर्शवादी सिद्धांत, द्वित्व भाव या शारीरिक इच्छाओं की अपेक्षा मानसिक इच्छाएं प्रबल होती हैं या युवावस्था में सक्रिय ज़्यादा होता है। ऑप्शन डी, युवावस्था में सक्रिय है या परमायम के संबंध में असत्य है, बाकी सारे सत्य हैं। सुखवादी या आनंद सिद्धांत कौन सा कहलाता है? इदम, अहम या परमाहम? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम आ चुका है। इदम, सुखवादी या आनंद सिद्धांत है वो इदम होता है। 35वां सवाल है कि मनोविश्लेषण सिद्धांत के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन डी, प्राणायाम का संबंध पशु प्रवृत्ति से है, यह असत्य है। बाकी व्यक्तित्व इदम, अहम, प्राणायाम नामक घटकों से मिलकर बना होता है और जो अतृप्त इच्छा है उसका भंडार इदम होता है और अहम है वो मानव प्रकृति मानी जाती है। नेक्स्ट सवाल है मनोविश्लेषण में जिसके दिन पर बल दिया जाता है, संचेतना में, अर्ध संचेतना में, अचेतन में या बहुचेतन में? ऑप्शन सी, अचेतन। 37वां क्वेश्चन है कि फ्राइड के अनुसार मन के संरचना की सही कोटि है अति अहम, इदम अहम, इदम अहम अति अहम, अहम अति अहम, इदम, इदम अति अहम या अहम? 37 ऑप्शन बी होगा, इदम अहम और अति अहम, ये सही क्रम है। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने इस बात पर जोर दिया कि कोष समायोजन में अचेतन मन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? इमिल कैपेलिन ने, सिगमंड फ्राइड ने, अब्राहम मैस्लो ने या कार्ल रॉजर्स ने? ऑप्शन बी, सिगमंड फ्राइड की ये विचारधारा है। बहुत अच्छा व्यक्तित्व से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन है, एग्जाम में इनमें से सवाल आएंगे। 39 क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या व्यवहारवादी सिद्धांत? ऑप्शन सी, ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में वर्णित है। मानव मस्तिष्क बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है बर्फ के रूप में। मन को बांटा था चेतन और अचेतन में, तो वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में है। नेक्स्ट सवाल है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है? इदम अहम, परम अहम या इदम अहम? 40 का ऑप्शन ए होगा, इदम है और चेतन मन होता है। 41वां क्वेश्चन, आल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना की मूल इकाई है, मूल प्रवृत्ति व्यक्ति के शील गुण, शारीरिक संरचना या इदम? ऑप्शन बी होगा, व्यक्ति के शील गुण। 42वां क्वेश्चन है, GW आल्पोर्ट द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत को कहा जाता है? प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, शील गुण सिद्धांत या मांग का सिद्धांत? ऑप्शन सी, शील गुण सिद्धांत। एहन्स आइजेंग के अनुसार तंत्रिका ताप के विपरीत ध्रुव का नाम है? अंतर्मुखता, सामाजिकता, स्वयं स्थिरता या मनस्तापिता? ऑप्शन सी, स्वयं स्थिरता। 16 पीएफ प्रश्नावली के प्रतिपादक हैं? आरबी कैटल, GW आल्पोर्ट, यूंग या एहन्स आइजेंग? बहुत अच्छा सवाल ये। ऑप्शन ए, आरबी कैटल ने 16 पीएफ प्रश्नावली दी थी। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है, मांग दबाव का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्राइड, हेनरी मुर्रे, विलियम मैकडुगल या फ्रांसिस गाल्टन? ऑप्शन बी, हेनरी मुर्रे। वक्त इतिहास विधि यानी केस स्टडी है, इसके प्रतिपादक कौन है? पॉइन वे टेंडलर, टाइडमैन, विलियम हुंट या टिचनर? ऑप्शन बी, टाइडमैन। निम्न में से व्यक्तित्व मापन की एक आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है? स्वतंत्र शब्दशास्त्री विधि, प्रासंगिक अंतर्बोध विधि, वक्त इतिहास विधि या वाक्य पूर्ति परीक्षण? ऑप्शन सी, वक्त इतिहास विधि है, आत्मनिष्ठ विधि मानी जाएगी। प्रश्नावली विधि है, इसके जनक माने जाते हैं सुकरात, वुडवर्थ, स्टैनली लीवाल या विलियम हुंट? सुकरात। समस्यात्मक बालकों के अध्ययन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? प्रश्नावली, व्यक्ति इतिहास, अंतर्दर्शन विधि या समाजमिति विधि? व्यक्ति इतिहास विधि। 50वां क्वेश्चन है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचारों और भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है वो कहलाएगी? प्रश्नावली, व्यक्ति का अध्ययन, निर्धारण, मापनी या प्रक्षेपण? ऑप्शन बी, व्यक्ति का अध्ययन कहलाएगा वो। छात्र के असामान्य व्यवहार के अध्ययन के लिए निम्न में से किस प्रणाली का उपयोग सही है? अंतर्दर्शन प्रणाली का, वक्त इतिहास प्रणाली का, समाजमिति प्रणाली का या विकासात्मक प्रणाली का? ऑप्शन बी, व्यक्ति इतिहास प्रणाली का। आइजेंग के व्यक्तित्व सिद्धांत में निम्न में से किस एक को सम्मिलित नहीं किया गया? बहिर्मुखता को, मनस्तापिता को, तंत्रिका ताप को या खुलापन को? ऑप्शन डी, खुलापन। स्वतंत्र शब्दशास्त्री विधि का प्रतिपादन किसने किया था? हर्मन रोरसाक ने, फ्रांसिस गाल्टन ने, मॉर्गन वे मूरे ने या सिगमंड ने? 53 क्वेश्चन है, ऑप्शन बी होगा, फ्रांसिस गाल्टन ने।
सोपान विश्लेषण विधि व्यक्तित्व मापन की एक विधि है, व्यक्तिनिष्ठ विधि है, अप्रक्षेपी विधि है, मनोविश्लेषण विधि है या आत्मनिष्ठ विधि है। ऑप्शन सी होगा मनोविश्लेषण विधि है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कुल चित्रित कार्ड की संख्या कितनी है? 31, 30, 21 या 20? बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन बी 30। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया? सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है। लियोपोल्ड बेलक ने, मॉर्गन मूरे, हर्मन रोसा या आर्टिसन मैन ने? ऑप्शन बी मॉर्गन और मूरे ने। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में जो प्रयोज्य पर न्यूनतम कितने कार्ड का प्रयोग होगा? 19, 20, 21 या 30? ऑप्शन बी 20 कार्डों का। टीएटी का भारतीकरण किसने किया? बहुत अच्छा सवाल है, आ चुका है एग्जाम में। सक्सेना ने, दुबे अर्चना ने, उमा चौधरी ने या डॉक्टर उदय पारिक ने? उमा चौधरी ने। नेक्स्ट है 59 क्वेश्चन। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का टीएटी परीक्षण किया ताकि उनमें निम्न की पहचान की जा सके: उपलब्धि की, अभिक्षमता की, व्यक्तित्व की या अभिवृत्ति की? ऑप्शन सी व्यक्तित्व की। रॉर्सचाक स्याही धब्बा परीक्षण है वो व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार माना जाएगा? प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी, आत्मनिष्ठ या प्रक्षेपी? ऑप्शन ए प्रक्षेपी। स्याही धब्बा परीक्षण यानी आईबीटी है, उसमें कुल कार्ड की संख्या कितनी है? बहुत अच्छा सवाल है। 10, 31, 30 या 20? 10 कार्ड। ऑप्शन ए। 62 सवाल। रोर्सा इंक ब्लांक परीक्षण है, उसमें शामिल है 5 काले और 5 रंगीन कार्ड, 10 काले तथा 10 सफ़ेद कार्ड, 5 काले व सफ़ेद तथा 5 है वो बहुरंगी कार्ड या 10 बहुरंगी कार्ड होते हैं? ऑप्शन सी 5 काले होंगे और 5 से सफ़ेद होंगे और 5 बहुरंगी कार्ड होंगे। नेक्स्ट वाला वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण यानी एससीटी, इसका प्रतिपादन किसने किया था? हर्मन रोसा ने, मॉर्गन मूरे ने, लियोपोल्ड बेलक ने या पॉइंट टेंडलर ने? ऑप्शन डी पॉइंट और टेंडलर ने। नेक्स्ट अब सवाल है 64 कि किस व्यक्तित्व परीक्षण में मनुष्य की जगह पशु पक्षियों के मानव व्यवहार करते हुए चित्र बने कार्डों का प्रयोग किया गया? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में, वाक्य पूर्ति परीक्षण में, सही धब्बा परीक्षण में या बाल अंतर्बोध परीक्षण? ऑप्शन डी बाल अंतर्बोध परीक्षण में। 65 सवाल। निम्न में से व्यक्तित्व की एक आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है? निरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, समाज मिति विधि या क्रम निर्धारण मापनी? ऑप्शन बी साक्षात्कार विधि या इंटरव्यू मेथड। 66 क्वेश्चन और व्यक्तित्व, अर्थ, सिद्धांत और मापन इससे जुड़ा हुआ अंतिम क्वेश्चन। निरीक्षण विधि या जो वही दर्शन है उसके प्रतिपादक कौन है? थ्रस्टन, जेल मरनो, जेबी वाटसन या विलियम वुंट? ऑप्शन सी जेबी वाटसन ने निरीक्षण विधि या वही दर्शन विधि का प्रतिपादन किया था। तो ये थे 66 क्वेश्चन, व्यक्तित्व, अर्थ, सिद्धांत एवं मापन इस टॉपिक से। ये संपूर्ण क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, इनमें से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे रीट लेवल 1 और लेवल 2 में। इस क्लास को आपको एंड तक जरूर देखना है। फिर आगे अपना टॉपिक होगा टेस्ट सीरीज नंबर 6 होगी समायोजन, संकल्पना, तरीके एवं समायोजन में अध्यापक की भूमिका। इससे जुड़े हुए हम क्वेश्चन देखेंगे। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर जरूर मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट मिलता है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।